नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं और आप सबके क्लास ग्रुप्स में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच ही गई होगी कि 15 से 19 जनवरी एबीवीपी की मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। अभी इस ड्राइव के चलते मेरे पास कुछ जूनियर्स के मैसेज आए और उन्होंने मुझे बोला कि सर एबीवीपी तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एक पॉलिटिकली एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है और हम पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होना चाहते। तो जो कुछ मैंने उनको समझाया वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहता हूँ। तो मैंने उन जूनियर से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, आप आने वाले टाइम में सेकेंड ईयर में आएंगे, तो क्या आप अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स या फर्स्ट ईयर जूनियर की हेल्प करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ सर, हम बिल्कुल हेल्प करना चाहेंगे। तो मैंने कहा तो आप अपने पर्टिकुलर लेवल पर अगर अपने ही स्तर पर आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपको कितना लगता है आप एक बार में कितने लोगों की मदद कर पाएंगे? तो मुझे बोला कि सर हम 20 लोगों की मदद कर पाएंगे, कुछ ने बोला 30 की कर पाएंगे, कुछ एक और थोड़े ज़्यादा सोशली एक्सट्रोवर्ट थे और एक्टिव थे तो उन्होंने बोला कि सर हम अपने पूरे सेक्शन की मदद कर पाएंगे। तो मैंने उन्हें बोला कि क्या अगर आपको ऐसा कोई मौका दिया जाए जिससे आप स्टूडेंट्स की एक मास लेवल पर मदद कर पाएं, जो जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में, एक हायरार्की में जितने भी स्टूडेंट्स आपके जो मेंबर्स होंगे, अगर आप उनकी मदद कर पाएं तो क्या आप ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहेंगे? तो उन्होंने मुझे बोला हाँ सर, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को तो ज्वाइन करना चाहेंगे। तो मैंने उन्हें बोला यही है एबीवीपी। एबीवीपी इस टाइम सबसे बड़ा छात्र संगठन है। तो जब हम बात करते हैं कि हम एबीवीपी से हैं और अगर हमें कोई बोलता है कि हम पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो वो पॉलिटिकली एक्टिव हम तब होते हैं जब चुनाव होता है, ठीक है। और वो पॉलिटिकली एक्टिव होने का हमारा मकसद ये रहता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर सकें। अभी अगर एक आम स्टूडेंट की बात करें तो वह कितने लोगों की मदद कर पाएगा? अपनी क्लास के बच्चों की मदद कर पाएगा, और वह तब मदद कर पाएगा जब उसको क्लास अलॉट होगी, जब उसको सेक्शन अलॉट होंगे। जबकि जो एबीवीपी है, जो हमारा छात्र संगठन है, यह स्टूडेंट्स की मदद तब से कर रहा है जब यह निश्चित भी नहीं था कि वह लॉ फैकल्टी में आएंगे। यह उस वक्त से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है जो एबीवीपी क्रैश कोर्स रहा है। जैसे कि मैं एलएलबी का छात्र हूं, लॉ सेंटर 2 का, तो हम उस वक्त से एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं जब हमें यह भी नहीं पता था कि ये जो स्टूडेंट आने वाला है ये वाकई एबीवीपी में आकर ये वाकई हमारा लॉ का एंट्रेंस क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हम उस स्तर से मदद कर रहे हैं। पहले हमने स्टूडेंट्स की वहां पर मदद की, वहां मदद करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस क्लियर किया, कुछ ने नहीं किया। अब जिन्होंने एंट्रेंस क्लियर नहीं किया तो ऐसा नहीं है हमने उनका साथ छोड़ दिया। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहीं एडमिशन ले लिया, और कुछ ऐसे हैं जो अगले साल फिर तैयारी की कोशिश करेंगे, फिर अपना अटेम्प्ट देंगे। तब हम जब दोबारा से एबीवीपी अपना क्रैश कोर्स करेगा तब हम उन स्टूडेंट्स को वापस से पढ़ाएंगे और इस चीज का देखेंगे कि वहां वो कहाँ लैग कर गए। दूसरी चीज, जैसे मैं अपने लेवल पे बताता हूं, पिछले साल कोविड में हमारा फर्स्ट ईयर नहीं हुआ, हमारी फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं हुई, और अगर मैं एबीवीपी से कनेक्टेड ना होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने लोगों से इंटरेक्शन कर पाता या इतने मेरे कॉन्टेक्ट्स भी यहां पर बनते, क्योंकि कोविड के चलते तो सब कुछ बंद ही हो गया है। अभी पिछले साल जब मैं आया, पहले तो एबीवीपी ने क्रैश कोर्स के माध्यम से मेरी मदद की। क्रैश कोर्स के माध्यम के बाद, क्रैश कोर्स से क्लियर करने के बाद जब मैं यहाँ आया तो एबीवीपी ने प्रोजेक्ट उत्थान करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अभी प्रोजेक्ट उत्थान में क्या था कि हम फिजिकल मोड में अलग अलग बस्तियों में गए और अलग अलग बस्तियों में जाकर हमने जो वहां की समस्याएं थी उनका निवारण किया। अब आप कहेंगे कि आपको तो लॉ की नॉलेज भी नहीं थी, तो आपने कैसे समस्या का निवारण किया? हमें भले ही उस स्तर की लॉ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमें इतनी नॉलेज जरूर थी कि अपनी बात किस तरह से रखनी है, जो कि मुझे लगता है हर लॉ स्टूडेंट को होती है। अभी मुझे ध्यान है कि उस टाइम पे मेरे पास एक केस आया था जब मैं एक घर पे पूछने के लिए गया अपने ग्रुप के साथ। तो उस पे मुझे एक आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे पास राशन कार्ड है लेकिन मुझे राशन वाला राशन नहीं देता। बोलता है कि आप जिस गांव से आई हैं, वो बिहार से थी, आप जिस गांव से आई है आपको वहीं बिहार जाकर ही राशन मिलेगा। तब तक एक लॉ स्टूडेंट के नाते और एक नॉर्मल इंडियन के नाते भी मुझे ये चीज पता थी कि भाई वन नेशन वन राशन वाली स्कीम हमारी इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो मैं उनके साथ राशन वाले के पास गया और उनको, मेरे सामने उनके 7 जनों का परिवार था, उनको 35 किलो राशन उस टाइम में दिलवा कर लाया। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये सेटिस्फेक्शन अगर मैं पर्सनल लेवल पे जाऊंगा तो हो सकता है मैं एक झुग्गी झोपड़ी में जाकर उनकी मैं मदद कर दूं, अगर मैं वहां जाऊंगा तो। और वरना अगर ऐसा नहीं है, अगर एबीवीपी से आप जुड़ेंगे तो एक पूरी आपका टीम गई थी, हमारा पूरा ग्रुप गया था जिन्होंने ये चीज करी। पहले चीज ये हो गई। दूसरी चीज, एबीवीपी का जो हमारे विधि सेंटर, मतलब हमारे लॉ सेंटर में चल रहा है, वो ये है कि इंटर्नशिप की बात आई कि भाई जैसे जैसे इंटर्नशिप का हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कोविड के चलते सब कुछ हमारा बंद हो गया है, इंटर्नशिप्स कैसे करें? तो एबीवीपी ने एक डॉक्टर बीआर अंबेडकर इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। उस प्रोग्राम में भी मैं कोऑर्डिनेटर था और मैं उसका एक तरह से फायदा उठाने वाला भी बनता हूँ। फायदा उठाने वाला मतलब मेरी भी उसमें इंटर्नशिप लगी थी। तो उसमें क्या किया था
कि भाई जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जितने भी लॉयर्स थे, एबीवीपी ने उनसे कांटेक्ट किया, उनका एक ग्रुप बनाया और कांटेक्ट करने के बाद ये कहा कि जिसको भी इंटर्नशिप चाहिए वो आप हमारे उसमें अप्लाई करिए, ठीक है, और आपका एक इंटरव्यू लेंगे। वो इंटरव्यू प्रोसेस उन्होंने लिया और इंटरव्यू प्रोसेस करके आपको हम एडवोकेट अलॉट करा देंगे। इसमें एक चीज ये भी थी कि अब हम सभी ऐसे नहीं है कि समृद्ध परिवार से हों, कुछ ऐसे भी हैं जिनका आमदनी का कोई जरिया नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एबीवीपी ने उनसे उनका इकोनॉमिकली जो वो वीक है उसका सर्टिफिकेट मांगा और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे एबीवीपी ने उनको स्टाइपेंड भी दिलवाया, उनको स्टिपेंड भी दिलवाया। ये चीज हो गई। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई एबीवीपी केवल वोट लेने के लिए ये सब कार्य कर रहा है, कि उन्हें तो वोट चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम एक हायरार्की के बेसिस पे इतना काम कर रहे हैं और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर वो चुनाव लड़ाती है और उसमें एबीवीपी अपना कैंडिडेट उतार कर अगर वो चुनाव का वोट मांगता है, तो वह क्या गलत कर रहा है? वो वोट अपने लिए मांग रहा है, वो वोट इसलिए मांग रहा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक रीच कर सकें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर सकें। अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। परसों की बात है कि ये जो सेंटर अलॉटमेंट की लिस्ट आई है, इसमें काफी कुछ गड़बड़ी चल रही है। उनका जो पैरामीटर रहा है सेंटर अलॉट करने का, उसमें स्टूडेंट्स नाखुश हैं, और नाखुश होने की वजह भी है कि आप काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, फिर भी आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिल रहा, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस का सेंटर नहीं मिल रहा। तो परसों अब देखें तो मैं अपने स्तर पे, भाई मुझे अपना, मैं सेकेंड ईयर में हूं, मेरा सेक्शन अलॉटेड है, मेरी क्लासेस चल रही हैं, बट उसके बावजूद भी परसों मैं भी वहीं पर था, आदित्य पाराशर भैया और जो कि हमारे LC2 यूनिट के हैं, और सिद्धार्थ भैया, तीनों हम लोग वहां पर थे। वहां पर हमने बातचीत की, जिसके बाद शाम को भी एक मीटिंग रखी गई। पहले उन्होंने लिस्ट निकाली, फिर अभी एक दोबारा लिस्ट आने की बात चल रही है। तो अगर हम स्टूडेंट कॉज के लिए खड़े हो रहे हैं और उस स्टूडेंट कॉज के खड़े होने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव भी कॉलेज वाइज बने, या हमारा कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, और अगर हम उसके लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो चीज मुझे नहीं लगता गलत है, क्योंकि मकसद तो यही है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। अभी आम लोगों में क्या भ्रमित है कि भाई ये तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं और ये बायस्ड लोग हैं, और जो भी उनके ख्यालात हैं उनसे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता था, जो आपको बताना चाहता था, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बावजूद भी अगर किसी के जहन में या किसी के दिमाग में कोई ऐसी चीज हो जिसका आपको लगता हो कि कोई स्टूडेंट क्वेश्चन रेस कर रहा हो या आप जवाब ना दे पाए, तो आप हम में से एबीवीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी दायित्ववान व्यक्ति हैं, आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके उनके मैसेज करिए और वो आपको इसको निवारण कर देंगे। अभी क्या होता है, अब इतनी चीजें हैं, एकदम से मैं कहाँ तक ध्यान रखूंगा इसका। तो आप ये देखिए कि कई स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि वो पढ़ाने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब जो क्रैश कोर्स होता है तो उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक अतुल है, कि अतुल पढ़ाने में अच्छा है, या अनुशिका पढ़ाने में अच्छी है, या अभिषेक पढ़ाने में अच्छा है, तो हम इनसे बोलेंगे कि अतुल तुम्हारा जो आईपीसी वाला सेक्शन है वो स्ट्रांग है, अनुशिका तुम्हारा ये टॉट वाला सेक्शन काफी स्ट्रांग है ना, अभिषेक तुम्हारा ये पर्टिकुलर सेक्शन काफी स्ट्रांग है, तो क्या तुम स्टूडेंट्स को पढ़ा दोगे? इस तरह से तो हम क्रैश कोर्स कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी चीज, अब जैसे मुझे ध्यान है कि कई स्टूडेंट्स जो पढ़ाने में बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई हम अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, उनको पढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए एक स्कीम एबीवीपी की चलती है, बस्ती की पाठशाला करके, तो उसमें भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को एनरोल करते हैं और उसमें पढ़ाते हैं। तो ये एक तरह से मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि एबीवीपी असल में है क्या, और जितने भी जो लोग सवाल उठा रहे थे कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, उनको भी सवाल को शांत करने की एक छोटी सी कोशिश की है। हालांकि एक बात तो आप सबको समझनी चाहिए कि उंगली उसी पर उठाई जाती है जिसे बेहतर बनाना होता है, ठीक है। तो जितने भी ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं, ये है कि ये इसको बेहतर बनाना चाहते हैं, पर अगर आप बेहतरी के लिए उंगली उठाएंगे तो सही है, पर अगर आप उंगली इसलिए उठाएंगे कि ये संगठन बढ़ ना सके, या इसमें आप ग्रो ना कर सकें, या इसमें कोई एनरोल ना करे, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि संगठन की शक्ति को कोई नहीं रोक पाया। और जो संगठन स्टूडेंट्स के हित के लिए कार्य कर रहा है, आप हो सकता है इस वर्ष 2 स्टूडेंट्स को, 4 स्टूडेंट्स को रोक दें, लेकिन जब अगले वर्ष तक वो देखेंगे कि एबीवीपी किस तरह से काम करता है, तब आप उनको नहीं रोक पाएंगे। जय हिंद।